अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप 250 स्क्वायर यार्ड का विला बनवाना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो उसका क्या तरीका कार है, किस तरह से कैलकुलेशन आती है और क्या रेट्स वगैरह हैं, टोटल कितनी कॉस्ट बनती है। अगर आप विदाउट बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फिर कितने पैसे बनेंगे, और अगर आप बेसमेंट के साथ बनवाना चाहते हैं तो फिर क्या जाके कॉस्ट बनेगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो प्लॉट 250 स्क्वायर यार्ड का होता है वो वेरी कर सकता है ना, 250 आपकी कोई एक्स्ट्रा लैंड हो सकती है उसमें। तो कैलकुलेशन का ये तरीका है कि हम ग्राउंड के जो स्क्वायर यार्ड है उनके स्क्वायर फीट बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम फर्स्ट फ्लोर के उतने ही स्क्वायर फीट ऐड कर लेते हैं, इनका 65% निकाल लेते हैं, क्योंकि 65% के ऊपर कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड होती है। उसके बाद ये एरिया हमारे पास आ जाएगा। इसमें हम जो कारपोश का एरिया है, लॉबी का एरिया है, वॉल्स का एरिया है, वो एरिया इसके अंदर ऐड करते हैं। तो जब जब ये चीज़ें तीन एरिया ऐड हो जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर उनका 65% और उसमें लॉबी का एरिया जो है वो डाल के जो आएगा एरिया, उसको हम रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो 250 स्क्वायर यार्ड का विला है उसका जो रेट है वो 4500 रुपये है। उससे जो भी कैलकुलेशन बनती है वो हम बना लेते हैं। और अगर आप बेसमेंट ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो आपके पास ग्राउंड फ्लोर की वैल्यू आई थी उसको हाफ करके, वो जो रेट था 4500, वो अब 1000 बढ़ जाएगा 5500, वो इसके अंदर अब उस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। मिसाल के तौर पर 250 स्क्वायर यार्ड का आपके पास प्लॉट है, एग्जैक्ट 250 स्क्वायर यार्ड है, उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2250 आ जाएगा। ये ग्राउंड फ्लोर का एरिया आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 4500 आ जाता है ग्राउंड प्लस 1 का एरिया। अब इसका हम 65% निकालते हैं तो वो तकरीबन 2925 स्क्वायर फीट आ जाते हैं। अब वॉल्स का एरिया, लॉबी का एरिया जो मैंने कहा था वो है तकरीबन 1275, इसको ऐड कर देते हैं तो अब जो हमारा जो एरिया आ गया है जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन बनानी है वो है तकरीबन 4200। 4200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4500 के साथ, क्योंकि 4500 इसका रेट है, तो वो जाके बनता है 189 लैक्स। ये है जस्ट आपका विला, यानी कि ग्रे स्ट्रक्चर भी इसमें आ जाएगा और इसकी फिनिशिंग भी इसके अंदर शामिल है। ए प्लस प्लस कैटेगरी के विला की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के, अगर आप कहते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन भी आप खुद करवाएं, तो डॉक्यूमेंटेशन के तकरीबन 7 लाख रुपए जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस हैं, जिसके अंदर टेस्ट, सॉइल टेस्ट होता है, मैप डिज़ाइन होता है, ड्राइंग होती है, और बहरिया के जो इंजीनियर्स वगैरह उसको बार विजिट करते हैं, चीज़ों को चेक करते रहते हैं, उनकी जो कोई फीस वगैरह है वो इसमें शामिल है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तकरीबन 7 लाख में होती है। वो आप पहले वाले में ऐड कर दें, 189 था और उसमें 7 लाख ऐड कर दें तो वो तकरीबन 196 लैक्स ये आ गई है टोटल कॉस्ट 250 स्क्वायर यार्ड के विला की। अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, वो तकरीबन 61 लैक्स बनते हैं, वो इसमें आप ऐड कर दें तो वो तकरीबन आप लगा लें 250 लगभग जाके बनते हैं। इससे भी कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाके वैल्यू बनती है। अब ये है कि ये पेमेंट करनी किस तरह से है। इसमें ये होता है कि इनिशियली आप डाउन पेमेंट देते हैं, वो जब आप एग्रीमेंट करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए उस वक्त थोड़ा सा फ्लक्चुएशन के साथ चीज़ें जो है वो तय पा जाती हैं। एटलीस्ट आपको 4 मिलियंस या 3 मिलियंस या 4 मिलियंस जो है वो एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो सबमिट करवाना होता है। फिर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, यानी डिगिंग उसकी जो पाइलिंग वगैरह या डिगिंग वगैरह होती है उस वक्त पेमेंट तय पा जाती है, और बाकी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स डिपेंड करता है कि आप कितने मंथ के अंदर वो विला बनवाना चाहते हैं। बैरिया की तरफ से जो है वो तकरीबन 18 मंथ अलाउड होते हैं कि 18 मंथ के अंदर आप जो है वो विला कंप्लीट कर दें डिगिंग के बाद। इसके बाद अगर इसमें इस पीरियड में अगर कंप्लीट नहीं होता तो उसके बाद बैरिया आपको चार्ज करना शुरू कर देता है। अगर आप इससे 10 मंथ के अंदर या 12 मंथ के अंदर बनवाना चाहते हैं तो वो भी फिर हो सकता है। उसका ये है कि पर मंथ जो है वो इंस्टॉलमेंट फिर आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ज़रिए से रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।